Hello everyone, I'm Swagata Mukherjee and I hope you all are sound, healthy, and safe at your own houses. I've been guiding students in zoology for the past 5.5 years, and here at this wonderful platform of Unacademy, I'll be dealing with the same particular subject, which is a very, very important subject if you are aspiring to become a doctor. है कि नहीं? सारे डॉक्टर्स को जूलॉजी पढ़ना ही है, वही मेन चैप्टर है, वही मेन टॉपिक है, वही मेन सब्जेक्ट है, राइट? आपको फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सपोज आप सर्जन बन रहे हो, अगर आपको फिजियोलॉजी अच्छे से नहीं आती, अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं है, तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, मुश्किल आने वाली है, राइट? तो कोई टेंशन नहीं है, मैं हूँ, मैं आपकी बिल्कुल मदद करूँगी। मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जाने वाली हूँ, जो कि आपके 11th CBSE के सिलेबस में है। वो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, आपको पता है। उस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इस चैप्टर को पहले डिटेल्स में अगर आपको हार्ट का फंक्शन जानना है, वो जानने से पहले हमें तो हार्ट का स्ट्रक्चर देखना है, राइट? हमें उसकी एनाटॉमी देखनी है, हमें उसकी फिजियोलॉजी देखनी है, तभी हम उसकी फंक्शनिंग, उसकी मॉर्फोलॉजी सब समझ पाएंगे। इससे पहले कि मैं अपनी चैप्टर और अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, थोड़ा सा मेरे बारे में जान लेते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि मेरा नाम है स्वागता मुखर्जी, मुझे मोर देन 5 years का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे मेजर ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया है, राइट? और मैं एज ए JRF भी काम कर चुकी हूँ IISc बैंगलोर में। IISc आपको पता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, राइट? अब आपको मेरी मदद के लिए, या मेरी मदद अगर आपको चाहिए, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अनअकैडमी के चैनल में, राइट? क्यों करना पड़ेगा? कुछ रीजंस है, देखते हैं वो रीजंस क्या है। सबसे पहले, लाइव क्लासेस की क्या अहमियत होती है? जब आप लाइव क्लासेस ले रहे हो, आप 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर्स के साथ, जो कि आप ऑफलाइन क्लासेस में भी करते हो, राइट? रिकॉर्डिंग में वो मौका आपको नहीं मिलता है। दूसरा, आपको एडुकेटर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एडुकेटर इज एन ऐप ऑफ अनअकैडमी। अगर आप वो डाउनलोड करोगे, अगेन आप इंटरेक्शन में आपको हेल्प होगी। क्यों? सपोज आप यूट्यूब पे लाइव वीडियो देख रहे हो, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि हम क्लास ले रहे होते, हो सकता है हम आपकी क्वेरीज उस टाइम पे ना सॉल्व कर पाए, राइट? तो अगर आपने एडुकेटर ऐप में आप हमारे साथ इंटरेक्ट किया, आपने क्वेश्चंस हम पे थ्रो किया, हमने तुरंत आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी, राइट? उससे हम ज़्यादा क्वेरीज आपकी सॉल्व कर सकते हैं। इंटरेक्शन लेवल इज द बेस्ट, राइट? तीसरा, हम आपके हर एक चैप्टर या हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद हम आपके टेस्ट रखते हैं, राइट? टेस्ट सीरीज होती है, राइट? उसमें आपने कितने लोगों ने सही जवाब दिया, राइट? कैसे दिया, उस सही जवाब का फैक्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसके बिहाइंड, वो भी हम आपको बताते हैं, और लीडर बोर्ड भी हम आपको देते हैं, राइट? उससे आपको समझ में आता है कि आप कितना आगे बढ़ रहे हैं पढ़ते पढ़ते, राइट? अगर आपको कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। इसीलिए हम ये टेस्ट सीरीज रखते हैं, हम इसे इवेल्युएट करते हैं, फिर आप खुद ही उसको एनालाइज कर सकते हैं। चौथा, आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ोगे, आपको डाउट डेफिनेटली आएगा, है कि नहीं? आपको डाउट आएगा, आप हमसे पूछोगे, हम हमेशा तैयार है आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, राइट? तो ये है हमारे कुछ बेस्ट एजुकेटर्स हमारे इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में। अभी आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा इस एजुकेटर ऐप को? सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को उसमें टाइप कीजिए, तुरंत उसे इंस्टॉल कर लीजिए। स्टेप वाइज बहुत ईजी है, स्टेप्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, राइट? बहुत ईजी स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है? आप एजुकेटर ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको दिखेगा प्लस चैनल। प्लस चैनल में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस चैनल क्लिक करेंगे, तुरंत आपके कोर्सेस आ जाएंगे। आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, IIT JEE में लेना है, नीट UG में लेना है, राइट? आपको ऑब्वियसली मैं नीट UG पढ़ाती हूँ, आपको जो भी स्ट्रीम में एडमिशन चाहिए आप उसमें क्लिक कर सकते हैं, राइट? लास्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप कुछ नहीं, गेट द सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, इजीली अफोर्डेबल है। आप जब ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं, राइट, आपको लाखों पैसे देने पड़ते हैं। 1 साल का या 2 साल का अगर आप कोर्स कर रहे हो, आपको पता होगा ये बात, राइट? लेकिन यहाँ पे देखिए, इट्स वेरी इजी। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सब्सक्रिप्शन के कोर्सेज के फीस बहुत ही कम है
है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आप, आपको दिख रहा होगा, इट्स जस्ट 2500 per month or it's just your 1500 per month if you're taking for 24 month, right? अब बहुत अफोर्डेबल है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो है कि जब भी आप सब्सक्राइब करें, आपको ये जो कोड आपको दिख रहा है यहाँ पे, स्वागता मेरा नाम है, बहुत आसान नाम है स्वागता, उसका मतलब है वेलकम इंग्लिश में, आपको पता है। तो आपको ये स्वागता नाम लिखना पड़ेगा, इस कोड, इफ यू अप्लाई दिस कोड विल गेट अ 10% डिस्काउंट, राइट? आपको और ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा। ओके, तो बिना देरी करते हुए शुरू करते स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, राइट? तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट या हमारा जो हार्ट है उसका मेजर फंक्शन क्या है? ब्लड पंप करना, है कि नहीं? ब्लड पंप कर रहा है, पूरे बॉडी में वो ब्लड को सप्लाई कर रहा है, राइट? पूरे बॉडी से वो ब्लड को फिर वापस ले रहा है ताकि वो फिर से उसको ऑक्सीजनेट कर सके। हम पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन, है कि नहीं? बट ये सब काम करने के लिए हार्ट को कुछ स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत है। द हार्ट शुड बी मेड अप ऑफ सर्टेन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग अबाउट द हार्ट। एनाटॉमी हम पढ़ेंगे। एनाटॉमी क्या है, किस तरह से बना हुआ है कोई भी चीज़, उसकी वर्किंग कैसे है, ये हमें जानना है। तो देखते, शुरू करते उस बात को। तो ये एक एनिमेशन आपको दिखा होगा, राइट? अभी द हार्ट इज बीटिंग, वंडरफुल, इट्स वेरी फनी एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव वेरी मच फन व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर, सीरियसली। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या जानते हैं कि हार्ट जो है उसकी साइज एक मुट्ठी की जैसी होती है, राइट? जस्ट रफली द साइज ऑफ अ फिस्ट। योर फिस्ट प्रेजेंट कहाँ पे है? एकदम मिड थोरैसिक कैविटी में, राइट? फाइन। अब हार्ट की साइज क्या है? तो अगर आपने देखा हो यहाँ पे, राइट, हार्ट की साइज का लेंथ और ब्रेथ हम दोनों देखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, it's roughly around your 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 12 सेंटीमीटर लंबा है, और अराउंड योर 9 सेंटीमीटर ब्रॉड, राइट? ये आपकी रफली साइज है। सारे ह्यूमन बींग में यही है साइज, सेम साइज है। किसी का, अरे आपका दिल बहुत बड़ा है, आपका दिल बहुत छोटा है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट अ मेटाफॉर दैट वी यूज, बट सबके हार्ट की साइज सेम होती है। बट एक डिफरेंस होता है, मेल और फीमेल हार्ट का जो वेट है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर आपने देखा कि फीमेल का जो हार्ट है उसका वेट है ऑलमोस्ट अराउंड 250 ग्राम्स, राइट? मेल का कितना है? 300 ग्राम्स। सॉरी, जीरो थोड़े इधर उधर हो गए, वेरी सॉरी फॉर दैट। आई होप को समझ में आया होगा। फीमेल का है 250 ग्राम्स, मेल का है आपका 300 ग्राम्स। ऐसा क्यों? ऐसा है कि मेल का, लड़कों का दिल बड़ा है, लड़कियों का दिल छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक बहुत साफ साफ रीजन है। फीमेल की बॉडी में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड है, जब ब्लड वॉल्यूम, द फीमेल हैज अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी पम्प्ड बाय हार्ट। अब ऐसा क्या है, क्यों लड़कियों के बॉडी में खून कम है? बहुत सिंपल रीजन है। आपको पता होगा कि राइट, फीमेल में अगर आप देखा जाए, ये फीमेल का सिंबल है जो हम यूज करते हैं, आपको पता है, राइट? इट्स लुक लाइक अ मिरर, राइट? सो फीमेल के बॉडी में आपको पता है कि आरबीसी का काउंट कितना है? आरबीसी का काउंट आपको पता है ऑलमोस्ट अराउंड 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, राइट? मेल्स में हम देखेंगे, मेल्स का क्या है? मेल्स में ये मेल का सिंबल हम यूज करते हैं, राइट? आपको पता है, इट्स जस्ट लाइक अ शील्ड एंड एरो, है ना? कैप्टन अमेरिका का शील्ड और एक एरो। तो इसमें आरबीसी कितनी होती है? मेल्स में आरबीसी का अमाउंट होता है, आरबीसी काउंट होता है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, राइट?
तो अब देखिए ये एक डिफरेंस है, तो जितना आरबीसी का नंबर होगा उतना ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट। तो फीमेल में क्योंकि आरबीसी का काउंट कम है, उनकी ब्लड वॉल्यूम कम है, सो द हार्ट हैज वेरी लेस अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी पम्प्ड आउट, राइट। इसीलिए हार्ट का वेट कम होता है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम होती है फीमेल में। फाइन, आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। तो साइज हो गया, वेट हो गया। अब देखते हैं पोजीशन कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ लोकेशन है हार्ट की, राइट। तो यहाँ आपको दिख रही होगी, मैंने लिखा हुआ है, राइट, पोजीशन ऑफ हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है वो। हार्ट इज सिचुएटेड इन द मिड लाइन ऑफ थोरैसिक कैविटी विद इन द मीडियास्टिनम। ये मीडियास्टिनम क्या है और मिड लाइन ऑफ द थोरैसिक कैविटी आपको पता है, ह्यूमन की जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, आपका हेड एंड द ट्रंक। ट्रंक आपके नेक से शुरू होकर आपके पैरों तक होती है। यही ट्रंक अंदर से इंटरनली इज अगेन डिवाइडेड इनटू थोरैक्स एंड एब्डोमेन विद द हेल्प ऑफ डायाफ्राम। आपने पढ़ा होगा, मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक डायाफ्राम प्रेजेंट है जो बाकी किसी भी क्लास में नहीं होता है, बाकी किसी एनिमल क्लास में नहीं होता है। इट्स अ ह्यूमन और मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ऑल मैमल्स हैव अ डायाफ्राम। तो डायाफ्राम आपके थोरैक्स एंड एब्डोमेन को डिवाइड करती है, राइट। तो अब ये मीडियास्टिनम का है, तो इसी थोरैक्स के मिड लाइन कैविटी में आपका हार्ट प्रेजेंट है। तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाना चाहूंगी। तो यहां आपको दिख रहा होगा, लेट्स इमेजिन कि मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। लेट्स इमेजिन कि ये आपकी थोरैसिक कैविटी है, हाँ, ये आपकी थोरैसिक कैविटी है और ये आपका डायाफ्राम है। यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है ये है आपका डायाफ्राम, ठीक है। अब देखिए आपके राइट साइड ऑफ द बॉडी में लंग्स प्रेजेंट है, एक लंग प्रेजेंट है, और आपके लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में एक और लंग प्रेजेंट है, राइट। आपको आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आगे भी पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि लंग्स, दोनों लंग्स के स्ट्रक्चर क्यों अलग है, वो हम जरूर पढ़ेंगे, राइट। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कर्वेचर दिख रहा है आपको, यहाँ पे कर्वेचर है लेफ्ट लंग में, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच, ठीक है, कार्डियक नॉच। इस कार्डियक नॉच का क्या सिग्निफिकेंस है, इसी एरिया में हार्ट की जो एपेक्स है, नीचे वाला हिस्सा, वो टिल्टेड रहती है उस जगह पे, राइट। तो उसको एकोमोडेट, हार्ट को एकोमोडेट करने के लिए कार्डियक नॉच प्रेजेंट है। तो ये जो आपको जगह दिख रही है, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो आपको जो ये वाली जगह दिख रही है इन दोनों के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में, इसी एरिया को हम बोलते हैं आपका mediastinum, right? Mediastinum. So what is mediastinum? It is the gap or the region present between both the lungs, right? इसी mediastinum में सिर्फ हार्ट प्रेजेंट नहीं है, आपकी ईसोफेगस भी इसी एरिया में प्रेजेंट होती है, राइट। सो सपोज ये कार्डियक नॉच में आपका हार्ट प्रेजेंट है। मैं फिर से कलर चेंज करती हूँ ताकि हाईलाइट हो और आपको समझ में आए, आप डिफ्रेंशिएट कर सके। तो इसी एरिया में आपका यहाँ पे सपोज हार्ट प्रेजेंट है, उसकी 4 चेम्बर्स है ऐसे, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे आपकी, इसी को हम मीडियास्टिनम बोलते हैं, ये आपकी पोजीशन ऑफ द हार्ट। एक और चीज मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है आपका, ये है आपका लेफ्ट लंग, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो है ये आपका राइट लंग है, राइट। अब आप सोच रहे, कंफ्यूज होंगे कि ये साइड कैसे डिटरमाइन कर रहा है, आप स्क्रीन के उस साइड बैठे हैं, राइट। तो आप सोचिए अरे ये तो मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, मैम ने उल्टा क्यों बताया। आप जब डॉक्टर बनोगे बेटा, तो आपके सर्जरी, सपोज आप सर्जन है, आपके सर्जरी टेबल के ऊपर पेशेंट है, राइट। आपके पेशेंट को सपोज आपको ओपन हार्ट सर्जरी करनी है, राइट। तो आप ओपन करोगे, तो इमेजिन करो कि आपके सामने एक पेशेंट है, तो उसका राइट और लेफ्ट साइड कौन सा होगा, राइट। उस हिसाब से हम इसको कंसीडर करते हैं, राइट। सो आप उसका राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड, आप अपने को नहीं कंसीडर करो, जो सामने बंदा है, जो सामने पेशेंट है, आप उसे कंसीडर करो, उसकी राइट एंड लेफ्ट साइड कौन सी होती है।
अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सारे एस्पायरिंग डॉक्टर्स हो, फ्यूचर डॉक्टर्स हो और पक्का बेहतरीन डॉक्टर्स बनोगे। आपको ये पता होना चाहिए जब आप डाइसेक्ट कर रहे हो, सपोज आप ओपन हार्ट, सपोज मैंने अभी आपको ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में बताया, राइट? तो आप एक ह्यूमन बीइंग का डाइसेक्ट कर रहे हो, तो हम हमेशा कोई भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं, सपोज ह्यूमन बीइंग का या किसी भी वर्टिब्रेट का, वर्टिब्रेट आपको पता है जिसकी वर्टिब्रल कॉलम होती है, जिसकी नोटोकॉर्ड होती है ना? तो आप जब किसी वर्टिब्रेट को डाइसेक्ट कर रहे हो, आप हमेशा वेंट्रल साइड से करोगे। ये आपकी वेंट्रल साइड है, आपकी पीछे है डोर्सल साइड, याद रखना, आप हमेशा वेंट्रल साइड से डाइसेक्ट करोगे। जब आप इन्वर्टिब्रेट का डाइसेक्ट करो, सपोज आपने कॉकरोच डाइसेक्शन किया होगा क्लास 11-12 में, राइट? तो इन्वर्टिब्रेट का आप जब करो तो हमेशा डोर्सल साइड से करोगे। क्या रीजन है इसका, क्यों अलग है? देखो, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो इन्वर्टिब्रेट्स की जो नर्व कॉर्ड होती है वो वेंट्रल साइड में होती है, एंड वी नेवर डिस्टर्ब द नर्व कॉर्ड, याद रखना। तो वेंट्रल साइड में है इन्वर्टिब्रेट की, हमें नर्व कॉर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो हम कहाँ पे डाइसेक्ट करेंगे, किस साइड? डोर्सल साइड। वर्टिब्रेट्स जो कि हम हैं, हमारा नर्व कॉर्ड कहाँ है? नर्व कॉर्ड मतलब क्या है हमारे में? स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ पे है? डोर्सल साइड में। तो हम कौन सा साइड काटेंगे, डाइसेक्ट करेंगे? वेंट्रल साइड। तो इस हिसाब से हमें याद रखना है साइड के बारे में, राइट? तो ये आपकी पोजीशन ऑफ हार्ट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, चेम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं, राइट? सबको पता है 4 चेम्बर्स होती है, लेकिन क्या ये सारे एनिमल्स में होती है? बिल्कुल नहीं, ये आपकी सिर्फ मैमल्स में होती है। यहाँ पे मैंने आपका अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए। तो मैमल्स possess 4 चेम्बर्ड हार्ट विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई भी आपको मैमल्स नहीं मिलेगा जिसकी 4 से कम है या 4 से ज्यादा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, not in mammals, in some other class, that is your reptilia. What you can see in reptilia is about your crocodiles or alligators or gavialis. ये सारे crocodilia order में आती है, right? So ये crocodiles, they do possess 4 chambered heart just like mammals, although they are reptiles, but they still possess 4 chambered heart, right? तो ये चीज जो है आपको एक आइडिया देती है इवोल्यूशन के बारे में। ये आपको आइडिया देती है कि मैमल्स जो है वो रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुई है, राइट? आप स्नेक देख लो, लिजार्ड देख लो, टर्टल्स या टॉर्टॉइस देख लो, सबकी 3 चेम्बर्ड हार्ट है, बट क्रोकोडाइल्स की 4 चेम्बर्ड हार्ट है, वो भी तो रेप्टाइल है। और उसने क्या किया? इट गेव राइज टू मैमल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल इज द कॉमन एंसेस्ट्रल लिंक। आप ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, सब कुछ इंटरलिंक है, सब कुछ इंटरलिंक है। आप ऐसा नहीं कि कोई भी चैप्टर मैंने छोड़ दिया चलो आगे बढ़ते हैं, आप नहीं कर सकते। आपको सारा का सारा धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, और एवरी चैप्टर इज रिलेटेड, राइट? ऑफ कोर्स कुछ चैप्टर के वेटेज ज्यादा है, वेटेज कम है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। इस चैप्टर जो ये हम पढ़ रहे हैं इसकी वेटेज बिल्कुल ज्यादा है। द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन, द वेटेज ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज क्वाइट हाई। तो हमें ये अच्छे से पढ़ना, और मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगी पढ़ने में। हम सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट? फाइन। तो आपकी हो गई ये 4 चेम्बर। ये 4 चेम्बर क्या क्या है? तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है आपकी 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, राइट? तो 2 एट्रिया है एंड 2 वेंट्रिकल्स है। फाइन। सो कभी कभी आपने एनसीईआरटी या कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं जब सीबीएसई के लिए, तो आप देखेंगे कि उसमें कभी कभी ऑरिकल लिखा हुआ है, कभी कभी एट्रिया लिखा हुआ है, राइट? जैसे ये जो नेक्स्ट वाला स्लाइड है, यहाँ पे आपको हार्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, राइट? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, राइट? सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि राइट ये लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका राइट एट्रियम है, राइट? आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट लेफ्ट एंड राइट की। आपकी फिर यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे, और आपकी फिर यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, राइट? तो अभी ये जो एट्रिया है, कभी कभी इसको ऑरिकल्स भी बोलते हैं। तो ये एट्रिया और ऑरिकल सेम है क्या? क्यों हम ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? बेटा ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है। ये दोनों ही आपके हार्ट के ऊपर के 2 चेम्बर्स को बता रही है, उन दोनों को वो स्पेसिफाई कर रही है, लेकिन उनकी मतलब अलग है। क्या मतलब है देखते आइए। देखो, ऑरिकल्स के बारे में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि जो ऑरिकल्स है इट्स अ इरेग्युलर इंटीरियर रीजन ऑफ द एट्रिया। मतलब समझते हैं, सपोज आपका सपोज
ये आपका एक चेम्बर है। याद रखना किसी भी चेम्बर, एट्रिया का इन लेमैन्स टर्म इन इंग्लिश एट्रिया मीन्स चेम्बर, राइट? सो सपोज दिस इज अ चेम्बर दैट यू हैव हियर, ओके? दिस इज एन एट्रिया। सो एक्सटर्नली अगर आप हार्ट को देख रहे हो आपको स्मूथ सरफेस दिखेगी बाहर से, राइट? तो बाहर से जब हम हार्ट को देख रहे हैं, सपोज ये वाले स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, बाहर से जब आप देख रहे हैं ये आपको स्मूथ सरफेस दिख रहा होगा, राइट? ये स्मूथ सरफेस है, इसको हम बोलेंगे एट्रियम। लेकिन जब आप अंदर से देखोगे हार्ट को, अपने काटा, सपोज ये पूरा हार्ट है, आपने ऐसे काटा लॉन्गिट्यूडनली, राइट? हम लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे, ट्रांसवर्सली नहीं। तो आपको दिखेगा कि इसकी अंदर कट करने के बाद आपको दिखेगा कि इसके जो अंदर है के वॉल्स है वो थोड़े इरेग्युलर शेप के हैं, वो सीधा या स्मूथ नहीं है। समझ में आया? अब इमेजिन करो कि एक चेम्बर है जिसका वॉल जो है वो स्मूथ है, कोई इरेग्युलरिटीज नहीं है, कोई भी अनइवन सरफेस नहीं है। तो ये जो अंदर का है, दिस इरेग्युलर इंटीरियर रीजन वी कॉल इट एज ऑरिकल। ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे ऑरिकल। ये रफ होती है, अनइवन होती है, राइट? बाहर से जब आप देखोगे इसको, हम इसको क्या बोलेंगे? एट्रिया। ठीक है, बाहर का स्मूथ सरफेस, इट्स एन एक्सटर्नल अपर चेम्बर्स ऑफ द हार्ट. Of course, atria are the upper chambers, as I told you, right? And the outer surface is smooth. It's the outermost surface. Significance क्या है? क्यों रफ है? आराम से हो सकता था ना ये स्मूथ, क्या जरूरत है इसको रफ होने की? बिल्कुल सिग्निफिकेंस है। देखते हैं क्या है। देखिए, आप जब ये सरफेस, आप इमेजिन करो आपने इस वाले चेम्बर में पानी भरा, राइट? आपने इस चेम्बर वाले पानी में भी, इस वाले चेम्बर में भी पानी भरा, तो आप देखेंगे कि किसमें ज़्यादा पानी भर रहा है, किसकी कैपेसिटी है ज़्यादा पानी होल्ड करने की? इसकी है, ऑब्वियसली। समझ में? कि देखिए कितने सरफेस एरिया है, कितनी सरफेस एरिया है, इसकी सरफेस एरिया है नहीं है, एकदम प्लेन है। सो with just because of the presence of auricles, our heart atria can hold more amount of blood. It increases the surface area to hold more amount of blood. याद रखना, ये है significance और ये है difference auricle और atria के बीच में। दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है बट डिफरेंट तरीके से हम उसको समझते हैं। अंदर वाला रीजन इरेगुलर शेप है, हम क्या बोलेंगे? ऑरिकल। बाहर वाला क्या है? स्मूथ सरफेस। जब बाहर से आप हार्ट को देख रहे हो, एट्रिया बोलेंगे, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका एट्रिया, राइट? तो आपने यहाँ पे आपका लेफ्ट एट्रिया देख लिया, आपने आपका राइट एट्रिया देख लिया। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? मैंने दो स्ट्रक्चर्स लिए हैं, आपको जो भी इजी लगेगा प्रेफर कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि आपको इजी कौन सा लगेगा। हम सबको इनफैक्ट इजी कौन सा लगेगा, आपके राइट साइड ऑफ द स्क्रीन में जो है स्ट्रक्चर, राइट? ये जो आपके लेफ्ट साइड में है, ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, आप जब सर्जरी करोगे या सपोज आप के पास एक हार्ट ऑर्गन आया है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, ये ऐसा ही दिखेगा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। आप कैसे समझोगे? अरे कहाँ है एट्रिया, कहाँ है वेंट्रिकल्स? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा है, राइट? आपको आराम से घुमा के दिखना पड़ेगा, तो ये स्ट्रक्चर ही आपको दिखेगा सामने, राइट? लेकिन आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा डिटेल्स में, इसीलिए मैंने आपका स्क्रीन के राइट साइड पे जो डायग्राम है वो लिया है। ठीक है, तो आपने राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल देख लिया। अब आपको क्या देखना है? ventricles. So we have our right ventricle here, we have our left ventricle here. Okay, fine. एक और चीज आपने नोटिस किया होगा, आपका जो वेंट्रिकल्स का थिकनेस है मसल का, ये देखिए वॉल का जो थिकनेस है वो ज्यादा है ऑरिकल से, और सबसे ज्यादा तो थिक है। अगर दोनों वेंट्रिकल्स में भी हम कंपेयर करें, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में, तो ऑब्वियसली वेंट्रिकल्स का ज्यादा थिकनेस है ही, लेकिन अगर आप राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के में भी अगर आप कंपेयर करें तो यू विल सी दैट द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन इज द थिकेस्ट लेयर है। थिकेस्ट किस चीज का लेयर है? ये मस्क्यूलर लेयर है। हाँ, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे किस मसल से बना हुआ है, राइट? सो इट्स द थिकेस्ट मस्क्यूलर लेयर। ओके, किसका? लेफ्ट वेंट्रिकल का। याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जाता है। नाउ अब ये चेम्बर से अलग अलग कमरे हैं, राइट? लेट्स इमेजिन कि सारे एक एक रूम्स है। अब इस रूम्स के बीच में हमें कंपार्टमेंट चाहिए, तो बिल्कुल कंपार्टमेंट है, वरना क्या होगा? ब्लड मिक्स हो जाएगा, हम वो होने नहीं दे सकते, राइट? तो देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक सेप्टा है, राइट?
ये जो सेप्टा है ये दोनों ऑरिकल्स को डिवाइड कर रही है। इस सेप्टा को हम क्या बोलेंगे? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टा। यहाँ पे एक और डायग्राम है हमारे पास, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें भी आप समझेंगे उस सेप्टा को, राइट। सो ये है आपका क्या है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है आपका इंटर ऑरिक्यूलर भी बोल सकते हैं, एट्रियल भी बोल सकते हैं। सो दिस इज योर इंटर एट्रियल सेप्टा, ठीक है, ओके। अब वेंट्रिकल्स पे आ जाते हैं तुरंत। तो नीचे है आपका वेंट्रिकल्स, ऑब्वियसली हमें उस चेम्बर को भी अलग अलग करना है, ब्लड मिक्स हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेंट्रिकुलर सेप्टा, यहाँ भी हमने एट्रियल सेप्टा लिखा हुआ है। इसका जो अलग नाम है वो है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है, फाइन। अब दोनों ऑरिकल, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टा तो हो गया। अब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में भी होना चाहिए। जैसे आपको पता है राइट एंड लेफ्ट, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल भी जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में भी बिल्कुल सेप्टा प्रेजेंट है। तो वो आपको इस वाले स्ट्रक्चर में दिख जाएगा। यहाँ पे हम सेप्टा देखेंगे उसकी, राइट। तो आपकी यहाँ मैं लिख देती हूँ एक बार कि सेप्टा का नाम क्या है। ये कॉमन सेप्टा इन दोनों के बीच में, यहाँ एक सेप्टा है, यहाँ एक सेप्टा है, राइट। इस सेप्टा का नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं, बहुत सिंपल नाम है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में है तो ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टा, सॉरी ये है ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे के सारे सेप्टा, ओके फाइन। अब आते हैं कि आपको पता है कि जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ बना के। सपोज ये है आपका राइट ऑरिकल एंड आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके वॉल्स बना लेते हैं। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, अभी हो जाएगा तुरंत। ठीक है, हमने क्या क्या बनाया है आपका, यहाँ पे हमने बनाया है राइट ऑरिकल और यहाँ हमने बनाया आपका राइट वेंट्रिकल। मैंने एब्रीविएशन फॉर्म लिखा है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है आपका लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। मैंने अलग अलग कलर चूज़ किया है, आपने देखा होगा मैंने क्या चूज़ किया है, आपका रेड कलर और ब्लू कलर। बताती हूँ क्यों किया है, बिल्कुल बताती हूँ। ये आपके वॉल्स बना लेते हैं जल्दी से, हो गया, चलो। तो ये आपका लेफ्ट ऑरिकल हो गया, आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है फाइन। आपको अच्छे से पता है कि आपका जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है उसमें हमेशा डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड आता है। कैसे आता है ये सब हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक में जिसका हम नाम देंगे ब्लड फ्लो इन द हार्ट, उसमें हम अच्छे से समझेंगे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी। तो हमें एनाटॉमी अच्छे से समझनी है, तभी हम उसका फंक्शनिंग समझ पाएंगे, ठीक है। जस्ट एन ओवरव्यू दे रही हूँ, इसके बारे में हम डिटेल्स में और पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो राइट ऑरिकल है इसको क्या रिसीव होता है? आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड। तो मैंने ब्लू कलर जो चूज किया है, द ब्लू कलर हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख देती हूँ। रिमेंबर दैट दिस ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके फाइन। और जो रेड कलर है, जल्दी से रेड कलर ले लेते हैं जी, आ गया देखिए। तो जो रेड कलर है वो क्या कर रहा है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब आपके लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन से ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। एक बात याद रखना
कि जो हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, आपके दिमाग में कहता है इम्प्योर ब्लड है यार, इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर डिफरेंट थिंग्स होती है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन कम है उस ब्लड में, डी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बहुत कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उस ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड में क्या है कि ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, ये सिंपल है। ये इम्प्योर प्योर नहीं है। इम्प्योर ब्लड हो सकता है बहुत ऑक्सीजनेटेड ब्लड इम्प्योर हो, सपोज आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कोई टॉक्सिन आ गया तो वो इम्प्योर हो गया ब्लड, है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, आपको हमने सेप्टा सारे पढ़ा दिए, अब आपको वाल्व्स देखने हैं। जैसे मैं क्यों ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, सेम कलर यहाँ भी यूज हुआ है, थोड़ा सा अलग शेड डिफरेंस है, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर ये ऑलमोस्ट रेड है यहाँ का लेफ्ट साइड वाला ऑफ द हार्ट, और ये वाला जो साइड है ये ब्लूइश है। ठीक है, ब्लू कलर का है, मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में कनेक्शन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, तो उसके बीच में वाल्व्स प्रेजेंट है। कौन सा वाल्व प्रेजेंट है, ये देखिए, आपको दिख रहा है, ये ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड क्यों बोलते हैं, इसके 3 कस्प होते हैं। ये 3 कस्प ऐसे आपके वेंट्रिकल्स के आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए थोड़े से नीचे के तरफ के जो वॉल्स है वो माउंटेन जैसे हैं, देयर आर रिजेस प्रेजेंट इन इट, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं यूजुअली, पैपिलरी मसल्स। ठीक है, ये आपके क्या है, पैपिलरी मसल्स है। ओके, और पूरे आपके वेंट्रिकल्स का जो वॉल है, पूरा जो वॉल है, ये भी मस्कुलर वॉल ही है, पैपिलरी मसल्स भी मस्कुलर वॉल ही है, लेकिन मॉडिफाइड है। बाकी देखिए प्लेन है, उसमें ज्यादा इरेगुलरिटीज नहीं है, नीचे की तरफ कुछ ज्यादा ही रिजेस प्रेजेंट है, कुछ ज्यादा ही अनइवन है। तो ये जो नॉर्मल हार्ट के वॉल है, वेंट्रिकल का जो वॉल है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलमने कार्ने। ये है आपका कॉलमने कार्ने। ठीक है, यही कॉलमने कार्ने नीचे की तरफ जब जाता है वेंट्रिकल्स के, वो थोड़ा ज्यादा मॉडिफाइड हो जाता है। ओके, अब ऑरिकल्स के वॉल को क्या बोलते हैं, उसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए यार, उसे भी हक है, तो देखते बिल्कुल नाम है, क्यों नहीं है। तो आपके ऑरिकल्स का जो वॉल है यहाँ पे, इसका भी एक नाम है, उसको हम बोलते हैं पेक्टिनेट। बाय द वे ये भी तो इरेगुलर है, आपको मैंने अभी बताया था ऑरिकल्स का मतलब क्या है, क्योंकि वो इरेगुलरिटीज है उसके इंटीरियर में, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेक्टिनेट मसल। तो नीचे वेंट्रिकल्स के मसल का नाम क्या हो गया, कॉलमने कार्ने। हम ट्रैबिक्यूले कार्ने भी बोलते हैं, किसी किसी बुक में ट्रैबिक्यूले कार्ने लिखा है, आपको जैसा ठीक लगे, दोनों टर्मिनोलॉजी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपके पेक्टिनेट मसल किसको बोलते हैं, आपके ऑरिकल्स के वॉल को। ओके फाइन, तो ये जो मैं बता रही थी आपको ट्राइकास्पिड वाल्व, ये वाल्व आपका सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं एक दूसरा कलर ले लेती हूँ, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो मैं ले लेती हूँ आपका, कौन सा कलर लिया जाए बताइए, लेते हैं, चलिए ये ऑरेंज वाला ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्लू के साथ वो हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ट्राइकास्पिड वाल्व प्रेजेंट है। ओके, और ये ट्राइकास्पिड वाल्व जो है, इसकी फाइबर्स ये पैपिलरी मसल्स के साथ कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, ये आपका राइट ऑरिकल है, इमेजिन कीजिए राइट ऑरिकल है और राइट वेंट्रिकल है, ब्लड को आना है नीचे, तो यहाँ आपका बीच में ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ये ट्राइकास्पिड वाल्व प्रेजेंट है। इमेजिन कीजिए ये आपका ट्राइकास्पिड वाल्व है, ये वाल्व ओपन होगा, ब्लड नीचे गिरेगी, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोज एंड ओपन होता रहता है ऐसे। ओके, अब इसको, ये वाल्व जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये वाल्व ओपन होगा, ब्लड नीचे आएगा, फिर ये बंद हो जाएगा। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका बहुत फोर्सफुली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपको दिख रहा होगा वेंट्रिकल के मसल बहुत थिक है, तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन पावर मिलता है उसको, हम पढ़ेंगे ये कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में। तो इतना जोर से आता है कि ह्यूज चांस है कि ये वाल्व उल्टा ऐसे गिर जाए, उल्टा ऑरिकल्स में जाए। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ब्लड वेंट्रिकल से ऑरिकल में चला जाएगा, हम ये होने नहीं दे सकते। वेंट्रिकल से ब्लड को जाना कहाँ पे है, वेंट्रिकल, सपोज आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड को जाना है पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट से आपको जाना है एओर्टा में, तो हमें उधर ही ले जाना है, हमें ऑरिकल्स में नहीं जाना है। इसीलिए ये जो आपके ट्राइकास्पिड वाल्व है, और दूसरा एक और वाल्व है बाइकास्पिड, जो आपके लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, वो दोनों वाल्व, ये जो लिगामेंट मैंने दिखाया येलो कलर का, ये इसके थ्रू यहाँ पे अटैच होते हैं आपके पैपिलरी मसल्स में। ठीक है, तो ये पैपिलरी मसल्स में अटैच होती है यहाँ पे। तो इसका नाम क्या है, इसका
इसका नाम है आपका कॉर्डे टेंडिनी। कलर थोड़ा लाइट हो गया क्या, समझ में आ रहा होगा आपको शायद। ये है कॉर्डे टेंडिनी। ये टेंडन्स जैसे है, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो आपके दोनों आपके ट्राइकास्पिड वाल्व एज वेल एज द बाइकास्पिड वाल्व। बाइकास्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है आपके, ठीक है। यहाँ पे आपके बाइकास्पिड वाल्व प्रेजेंट है राइट लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये भी कनेक्टेड है पैपिलरी मसल से, ताकि वो इट शुडंट फ्लैप बैक। वी कैन नॉट अलाउ द वाल्व टू फ्लैप बैक व्हेन द वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट, और एल्स द ब्लड विल फ्लो बैक। वी कांट अलाउ दैट, ठीक है। ओके, तो ये आपका बाइकास्पिड वाल्व हो गया। ये देखिए ट्राइकास्पिड है आपका राइट, और बाई मिट्रल वाल्व या बाइकास्पिड, इसी मिट्रल वाल्व को ही हम बाइकास्पिड वाल्व बोलते हैं। सेम है दोनों की टर्मिनोलॉजी, ठीक है, फाइन। ओके, तो ये हो गए आपके वाल्व जो आपके हार्ट चेम्बर्स के बीच में प्रेजेंट है, राइट। अब दूसरा आता है कि आपकी जो वेंट्रिकल से जब ब्लड जा रही है पल्मोनरी आर्टरी और आपके एओर्टा के थ्रू, ये भी ब्लड फ्लो में हम अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, राइट। तो ये वाल्व्स कहाँ, इसी ये जो आपके डक्ट है जो जा रहा है आपके बड़े बड़े ब्लड वेसल जो आपके सच एज योर पल्मोनरी आर्टरी, जो आपका कहाँ से निकला है, अभी मैंने आपको बताया राइट वेंट्रिकल से। ये देखिए यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ये राइट वेंट्रिकल से यहाँ से ये ब्लड जा रही है, ये डक्ट निकला है, राइट। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये कलर बहुत लाइट है, समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर लेती हूँ, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जा रहा है डीऑक्सीडेटेड ब्लड, तो यहाँ पे भी एक आपका वाल्व प्रेजेंट है। इस वाल्व का नाम क्या है, पल्मोनरी वाल्व। क्यों, क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है ये जो वाल्व है ये आपका प्रेजेंट है पल्मोनरी आर्टरी में, इसीलिए, ठीक है। सेमी, और आपका ये जो पल्मोनरी वाल्व है इसको कभी कभी सेमील्यूनर पल्मोनरी वाल्व भी बोलते हैं। सेमील्यूनर क्यों, आपको दिख रहा है इसका शेप कैसा है, ये देखिए, ये हाफ मून जैसा शेप है इसका, सेमील्यूनर हाफ मून जैसा शेप है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको सेमील्यूनर पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। सिमिलरली आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से आपके कौन से ब्लड जा रहे हैं आपको अच्छे से पता है, अभी मैंने बोला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि नहीं। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जा रहा है, ये देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है यहाँ से, कहाँ पे जा रहा है, एओर्टा में। ये देखिए, ये जो पिंक कलर का बड़ा सा आपको ब्लड वेसल दिख रहा है, ये है आपका एओर्टा। तो ये एओर्टा के थ्रू ये जा रहा है ब्लड। तो यहाँ भी आपके वाल्व प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है आपका, ये रहा आपका एओर्टिक वाल्व, ठीक है, सेमील्यूनर एओर्टिक। तो आप इसको सेमील्यूनर भी बोल सकते हैं। सेमील्यूनर एओर्टिक, दो तरह का सेमील्यूनर होता है, एक है सेमील्यूनर एओर्टिक, एक होता है आपका सेमील्यूनर पल्मोनरी, ठीक है। तो यहाँ भी आप सेमील्यूनर बोल सकते हैं, सेमील्यूनर, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपके हार्ट के वाल्व, ठीक है। फंक्शनिंग, ब्लड फ्लो, ये सारे हम पढ़ेंगे एक डिफरेंट टॉपिक के अंदर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ आपको अच्छे से पता है आपकी हार्ट की फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, बीटिंग ऑफ हार्ट, राइट। इफ योर हार्ट डजंट बीट, your blood won't be pumped out of the heart, it won't be distributed to all over your body, है कि नहीं। फाइन, तो हार्ट क्या कर रही है, कहाँ प्रेजेंट है, हमने पोजीशन देखी थी है ना, मीडियास्टिनम में, दोनों लंग्स के बीच में। तो हार्ट क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट करिए रिलैक्स करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए रिलैक्स करिए। तो ये जब ये चीज हो रहा है, सपोज हार्ट नेकेड है, इसके पे कोई सराउंडिंग नहीं है, कोई ओवरलैपिंग या कोई किसी भी एनकैप्सुलेटेड नहीं है ना। तो ये क्या करेगी, बार बार जब ये काम करिए धक्का मार रही है लंग्स में, समझ में आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कंटिन्यूअसली बीट कर रही है, लंग्स में धक्का लग रहा है दोनों साइड पे, पीछे इसोफेगस है उसको भी धक्का लग रहा है, बार बार कोलाइड हो रहा है, क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। हम एफोर्ड कर सकते हैं क्या हार्ट के मसल डैमेज, भाई हार्ट अटैक हो जाएगा, सीधा सीधा मायोकार्डियल इंफार्क्शन हम नहीं होने दे सकते, है कि नहीं। तो हमें हार्ट को, वी हैव टू कवर द हार्ट, not we, of course God made it, science made it, है ना, physiology made it. So our heart is encapsulated within a layer, right, and that particular layer is called as your pericardial cavity. So your heart is situated within this pericardial cavity, inside the pericardial cavity. Let's talk about that, okay. ये जो पेरिकार्डियम मैं आपको बोल रही हूँ, राइट, इस पेरिकार्डियम का काम क्या है, इस पेरिकार्डियम का काम है आपका टू एब्जॉर्ब शॉक, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मैं हाइलाइटर के लिए एक कलर ले लेती हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका द पेरिकार्डियम हियर, इट एब्जॉर्ब शॉक
एंड प्रिवेंट्स मैकेनिकल इंजरी टू द हार्ट, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बार बार कोलाइड करे मैं वो नहीं अलाउड होने दे सकती, हम कोई नहीं अलाउ होने दे सकते, राइट। तो इसी तरह से बना गया हार्ट को कि वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर रहे, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, राइट। अब देखते हैं ये सिर्फ पेरिकार्डियम है या और भी बहुत सारे लेयर्स हैं, और किस चीज से बने हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। प्लीज रिमेंबर, जब आप मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हो ना, आप पढ़ते हो सीलोम, 4 टाइप्स ऑफ सीलोम आर प्रेजेंट इन मैमल, राइट। 4, या आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, देयर आर 4 सीलोमिक कैविटी। सीलोमिक कैविटी क्या है? बॉडी कैविटी है जिसके अंदर कुछ और वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, राइट। सो ये 4 कैविटीज क्या है, मैं जस्ट ब्रीफली बता देती हूँ, ये हम किसी और चैप्टर एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं यूजुअली, जस्ट ब्रीफली आपको एक रिविजन जैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका आ जाता है नथिंग बट पेरिकार्डियल कैविटी। कार्डियम का मतलब क्या है? हार्ट है। तो वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है उस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर? ऑफ कोर्स हार्ट। 2 होते हैं आपके प्लूरल कैविटी। सो एक पेरिकार्डियल हो गया, 2 हो गया आपके क्या? प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या होता है? लंग्स। पल्मोनरी या प्लूरल, ये टर्मिनोलॉजी हम हमेशा लंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो 2 लंग्स है तो 2 कैविटी हो गया, 3 हो गया। चौथा क्या है? एब्डोमिनल कैविटी, जो आपके एब्डोमेन में है, नीचे। एब्डोमेन में क्या है? बहुत वाइटल ऑर्गन्स है, आपकी स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, मेनी अदर, लिवर है, पैनक्रियास है, ये सारे ऑर्गन आपके एब्डोमिनल सीलोमिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, राइट। सो ये सीलोम के बारे में है। एनीवेज, हम यहाँ पे पेरिकार्डियल के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे वापस आते हैं फिर, ठीक है। ओके, तो यूजुअली 3 लेयर्स होती है, 3 हार्ट के लेयर्स होती है। एक आपका हो गया ये पेरिकार्डियम, जो आपका आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। अब ये आउटर मोस्ट लेयर बना किस चीज से है, राइट। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपके राइट साइड ऑफ द स्क्रीन में, इसे भी हम पढ़ेंगे। तकलीफ हुआ समझने में तो हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। तो हम दोनों पढ़ेंगे। तो ये जो पेरिकार्डियम है, देखिए आप, मैं जल्दी से पेन वाले मोड में स्विच हो जाती हूँ। हाँ, तो देखिए ये जो आपको पेरिकार्डियम दिख रही है, ये पूरा का पूरा जो थिकनेस है ये पेरिकार्डियम है आपका, हाँ। और यहाँ भी आपका छोटा सा पेरिकार्डियम है, तो ये दोनों मिला के आपका होल पेरिकार्डियम है। क्या है इन दोनों के बीच में, देखते हैं, ठीक है। देखिए, आउटर मोस्ट पेरिकार्डियम के बहुत सारे लेयर्स है। अगेन, आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एज फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये प्रोटेक्ट करता है आपके हार्ट को, और ये आपके हार्ट को साइड्स के मसल से कनेक्ट भी करता है। हार्ट ऐसे ऐसे फ्लोट नहीं कर रहा है आपके बॉडी में, अटैच्ड है कि नहीं, आपकी स्टमक जस्ट ऐसे फ्लोट नहीं कर रहा है, आप हिल रहे हो तो स्टमक भी इधर उधर जा रहा है, ऐसा नहीं है। स्टमक एकदम फिक्स्ड है अपने लोकेशन में, हार्ट भी ऐसे फिक्स्ड है अपने लोकेशन में। तो ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये हार्ट को साइड वाले मसल से कनेक्ट करते हैं, ताकि वो इट शुड स्टे देयर व्हेरेवर इट इज प्रेजेंट, इट शुड बी लोकेटेड एंड फिक्स्ड एट इट्स राइट पोजीशन, दैट इज द मीडियास्टिनम। ओके, तो ये है आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम का काम। क्या काम है? अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इट अटैचेस द हार्ट टू द नियर बाय मसल्स। ओके, दूसरा आपका आ गया दी पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। तो दूसरा जो लेयर है यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं रेड कलर से इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये है आपका सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। और फाइब्रस पेरिकार्डियम को भी एक अलग कलर से कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए हमें, फिर से थोड़ा सा गड़बड़ ना हो। ये है आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम, सॉरी थोड़ा बाहर चला गया, आई होप, सॉरी। हाँ, तो ये आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम, मोटा सा लेयर है, थिक लेयर है। फिर आपका आ गया सीरस पेरिकार्डियम। सीरस के बाद कोई लेयर नहीं है, एक कैविटी है। आपको ये कैविटी दिख रही है यहाँ पे, तो मैं आपको दूसरा एक कलर यूज करते हैं, हाँ जी, ये ब्लू कलर यूज करते हैं, ये ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। ये है आपका, देखिए ये जो आपका दिख रहा है ब्लू कलर का, अंदर वाला ब्लू कलर का ये कैविटी है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। ये पेरिकार्डियल कैविटी में ना एक फ्लूइड होती है, राइट। यही फ्लूइड है जो शॉक को एब्सॉर्ब करती है, हार्ट के शॉक को। कैसे हो रहा है? देखिए, फाइब्रस है आपका पैराइटल है। सो इमेजिन कीजिए कि ये आपका फाइब्रस लेयर है, राइट, उसके अंदर एक सीरस लेयर है, फिर आपका अंदर हार्ट है। तो जब हार्ट बीट कर रही है तो सिर्फ पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो ऐसे ऐसे हो रही है, साइड के लेयर्स ठीक है। अगर वो भी ऐसे ऐसे हुआ, सपोज आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम भी ऐसे कोलाइड कर रहा है, तो लंग्स पे लगेगा ना, हम वो अलाउ नहीं हो सकते। तो ये आपकी कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी, उसके अंदर आपकी हार्ट प्रेजेंट है, ऐसे वो बीट कर रही है अपने आप,
देखिए कुछ कोलाइड हो रहा है साइड पे, नहीं हो रहा है। तो पेरिकार्डियल कैविटी जो है ये एब्जॉर्ब करती है शॉक को एंड प्रिवेंट एनी मैकेनिकल इंजरी विद इन दी ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, बिसाइड ऑफ इन द पेरिफेरी ऑफ योर हार्ट। ठीक है, ओके। अब थर्ड लेयर जो आता है आपका पेरिकार्डियम का, वो है विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। एक आपका पैराइटल लेयर हो गया, एक आपका विसरल लेयर। पैराइटल हमेशा बॉडी वॉल की तरफ होती है, ये आपका यहाँ साइड पे क्या है, बॉडी वॉल है ना। और विसरल जो है, मैं एक और कलर यूज करती हूँ, ठीक है। विसरल जो है आपका, कौन सा कलर यूज किया जाए, ये डार्क ब्लू यूज करते हैं ना। चलिए, तो विसरल जो है आपका ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ये आपका विसरल क्यों है, वो ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑर्गन की तरफ है। पैराइटल बॉडी वॉल की तरफ, विसरल आपके ऑर्गन की तरफ। सेम यही सब लेयर्स आप जब डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन पढ़ोगे ना, तब भी आपको समझ में आएगा, तब भी आप देखोगे वहाँ पे कि सेम टर्मिनोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका अंदर वाला लेयर, जो कि आपका क्या है, विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। इसी विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम को ही हम एपिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। इसी का नाम है एपिकार्डियम, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि अरे मैम ने 3 बताया, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, अरे एपिकार्डियम कहाँ गया। यही एपिकार्डियम बेटा, पेरिकार्डियम का एक पार्ट है एपिकार्डियम। कौन सा वाला पार्ट है, इनरमोस्ट लेयर। क्या है उस नाम, उस इनरमोस्ट लेयर का, विसरल लेयर है, ठीक है, ओके। अब आते हैं दूसरे लेयर पे। ये सब पेरिकार्डियम खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट काम की बात पे आते हैं। प्रोटेक्शन तो मिल गई, हार्ट को काम भी तो करना है। क्या काम है, बीटिंग। कौन करवाएगा बीटिंग, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कौन करता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मसल सेल्स, मसल प्रेजेंट है। तो आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट लेयर है वो है आपका मायोकार्डियम, एंड मायोकार्डियम इज द मिडिल मस्क्यूलर लेयर, ठीक है। ये मसल से बने हैं। कौन से मसल से बने हैं बेटा, ये है आपका बना हुआ कार्डियक मसल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशलाइज टाइप ऑफ मसल, आपको समझ में आएगा क्यों, जब हम कंडक्शन पढ़ेंगे हार्ट का, ठीक है। तो ये आपका कार्डियक मसल से बना होता है मायोकार्डियम। यही है जो हार्ट बीट में हेल्प करता है, यही है जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। लास्ट सबसे एंड वाला, ये अंदर का दिख रहा है आपको ऐसा, ये देखिए, ये अनइवन सरफेस है। फिर से यही आपका ट्रेबिक्यूलर कार्ने, मैंने बोला था ना कभी कभी ट्रेबिक्यूलर कार्ने बोलते हैं हम वेंट्रिकल्स के, वो वेंट्रिकल के वॉल को। बाय द वे ये जो स्ट्रक्चर लिया गया है, ये वेंट्रिकल का एक छोटा सा पार्ट काट के लिया गया है। ये अगर ऑरिकल्स का तो हम क्या बोलते हैं इस मसल को, पेक्टिनेट मसल, है ना। तो इसे ट्रेबिक्यूलर कार्ने भी बोल सकते हैं, कॉलमनी कार्ने भी बोल सकते हैं, हाँ, दे आर द सिनोनिम्स, ओके फाइन। तो ये हो गया आपका uneven surface and the innermost layer of the heart, and that is called as nothing but your endocardium, ठीक है। and it is the innermost endothelial layer। नाम कुछ सुना हुआ सा लग रहा है ना, एंडोथीलियम। हम ब्लड वेसल के लिए भी यही वर्ड यूज करते हैं, ब्लड वेसल के लेयर को हम एंडोथीलियम बोलते हैं। तो हार्ट क्या कर रहा है, वो भी तो ब्लड ही कैरी कर रहा है ना, उसके पास भी तो ब्लड ही है अंदर, तो हम सेम नेम यूज करते हैं, एंडोथीलियम, ठीक है। तो ये आपके हार्ट के लेयर्स है। सेम एक और डायग्राम है, आपको समझ में, यहाँ आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए ये हार्ट है जो, और आपको रेड कलर का दिख रहा है ना स्क्रीन में, वो हार्ट का स्ट्रक्चर है। साइड पे जो लाइट एकदम ऐश कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो है आपका पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल कैविटी। समझ में आया, तो वो आपका प्रोटेक्टिव लेयरिंग है। उसका ही अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपके राइट साइड ऑफ द स्क्रीन में दिख रहा होगा, वो देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। सेम स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया अभी के अभी, ठीक है। आपको जो मन हो आप रेफर कर सकते हो, ऊपर वाला डायग्राम भी, ये वाले स्लाइड के डायग्राम भी, ठीक है फाइन। तो हमने लेयर्स पढ़ लिया। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर ही है ऑब्वियसली, लेकिन एक डिफरेंस होता है एक एडल्ट ह्यूमन हार्ट में और एक एम्ब्रायोनिक हार्ट में। एम्ब्रायोनिक हार्ट क्या है, एक फीटस विच इज नॉट येट बॉर्न, राइट, इट्स अ अनबॉर्न फीटस। सो अनबॉर्न फीटस का जब बेबी डेवलप हो रहा है मदर के यूटरस में और वुम्ब में, उसके हार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि बेबी जब यूटरस इन यूट्रो है, इनसाइड द यूटरस है, इट्स नॉट ब्रीदिंग, ही और शी इज नॉट ब्रीदिंग। दैट मीन्स उनका रेस्पिरेशन नोज के थ्रू या ब्रीदिंग नहीं चल रही है। क्यों, वो तो प्रेजेंट है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड मतलब वाटर मीडियम है, आप पानी के नीचे ब्रीथ थोड़ी करोगे, तो वही हम उस टाइम पे नहीं ब्रीथ कर रहे होते। तो ऑक्सीजन कैसे मिलता है उनको, ऑफकोर्स मदर से। मैटरनल प्लेसेंटा ऑक्सीजन कैरी करती है, उनके पास अम्बिलिकल कॉर्ड है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम आगे जरूर पढ़ेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नथिंग बट 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, 3 ब्लड वेसल्स होते हैं। ये जो 2 आर्टरीज है ना,
ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड, ये देखिए एक्सेप्शन है, हाँ, डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी कर रही है कहाँ से, बेबी फीटस के बॉडी से मदर तक, बेबी के बॉडी से सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके मदर को दे रही है कि मदर का लंग सारा काम करेगा. द बेबी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मदर, राइट. एंड एक वेन है जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये उल्टा है. तो ये मदर के बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके फीटस को देती है. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फीटल ब्लड जो है वो 100% ऑक्सीजनेटेड होती है, 100% ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड नहीं होती है. ठीक है, उनका एक तो डबल सर्कुलेशन नहीं चल रहा होता है, लंग्स नहीं काम कर रहा है उस टाइम पे, ब्रीथ नहीं कर रहा है. तो ऐसे एम्ब्रायोनिक हार्ट में हम क्या पढ़ते हैं, कुछ शंट्स, देयर आर सर्टेन शंट्स प्रेजेंट इन दी एम्ब्रायोनिक हार्ट. शंट्स का काम क्या है, इंग्लिश लेमैन टर्म है, शंट्स का मतलब है जब दो जगह को ज्वाइन कर रही है, कोई चीज कनेक्ट कर रही है. ठीक है, तो इट्स अ डक्ट लाइक स्ट्रक्चर. सो एम्ब्रायोनिक हार्ट में ये जो शंट्स प्रेजेंट है, these are connecting different chambers and ducts of the heart which postpartum का मतलब क्या है, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर द बर्थ इट बिकम्स रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, नॉन फंक्शनल. ठीक है, वो फंक्शन करना बंद कर देती है, जस्ट एज अ रेमिनेंट प्रेजेंट है बॉडी में. सो इट इज प्रेजेंट एज अ रेमिनेंट, इट्स रूडिमेंट्री एंड प्रेजेंट एज अ रेमिनेंट. आप वेस्टिजियल भी बोल सकते हो. ऐसे कौन से हैं, दो है. नंबर 1 यहाँ आपको दिख रहा होगा. चलिए मैं जल्दी से हाइलाइटर ले लेती हूँ ताकि हमें समझ में आए ये चीज़. ठीक है, ओके. तो एक नंबर है आपका ये फोरामेन ओवल. ये जो फोरामेन ओवल है ना बेटा, ये कहाँ प्रेजेंट है आपको पता है, ये आपके प्रेजेंट है एम्ब्रायोनिक हार्ट में, हमारे हार्ट में नहीं है, एडल्ट हार्ट में नहीं है, आफ्टर बर्थ नहीं प्रेजेंट होता है. ये आपके दो ऑरिकल्स जो है, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, उनके बीच में प्रेजेंट है. ठीक है, तो एक पुराने वाले स्लाइड में जाते हैं, उसमें समझते हैं. तो ये देख रहे हैं आपको, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये शंट प्रेजेंट है. दूसरा एक कलर जल्दी से ले लेती हूँ ताकि हमें ये समझ में आ जाए, है ना. तो जल्दी से लेते हैं एक डार्क ब्लू कलर, है ना, समझ में आएगा, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा. ये ऐसे शंट प्रेजेंट होता है दोनों ऑरिकल्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवल इन एन एम्ब्रायोनिक हार्ट. तो अगर ये चीज़ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रेजेंट है ना, यहाँ क्या है, ऑक्सीजनेटेड, मिक्स हो जाएगा, हम अलाउ नहीं होने दे सकते. बेबी में या एम्ब्रायोनिक हार्ट में हो सकते, अगेन बेबी से कंफ्यूज मत होना, मैं एम्ब्रियो की बात कर रही हूँ, है ना. एम्ब्रियो में होने दे सकते, प्रॉब्लम नहीं, उनका पूरा फुल 100% ऑक्सीजनेटेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिक्स भी हो गया. लेकिन जब बर्थ होता है हम तुरंत ब्रीदिंग करते हैं, बर्थ होते ही हम जोर से सांस लेते हैं, राइट, तुरंत हमारा डबल सर्कुलेशन शुरू होता है, तब हम ये अलाउ नहीं होने दे सकते, क्योंकि तब हमारे राइट ऑरिकल में क्या आ गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तब हमें ये शंट बंद करना पड़ता है. तो जब ये शंट बंद हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम तब बोलते हैं फोसा ओवैलिस. ठीक है, तो अगर अभी आप अपने हार्ट में देखोगे, अपने हार्ट में, या सपोज आप किसी एडल्ट पेशेंट हार्ट या आफ्टर बर्थ किसी का भी हार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका जो राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल है उसके बीच में एक डिप्रेशन, शैलो डिप्रेशन प्रेजेंट है. ठीक है, शैलो डिप्रेशन जस्ट लाइक दिस. जल्दी से आपको बना के दिखा देती हूँ, है ना. ये देखिए यहाँ पे आपका जस्ट सेकेंड, ओके, यहाँ पे आपका ये सपोज ये हार्ट का स्ट्रक्चर है. ठीक है, मैं जल्दी से बना रही हूँ, बस जस्ट अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे इस एरिया में से शैलो डिप्रेशन प्रेजेंट है, आपको दिखेगा, इसको हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस. कहाँ प्रेजेंट है, एडल्ट हार्ट में. एम्ब्रायोनिक हार्ट में क्या प्रेजेंट है, फोरामेन ओवल. याद रखना, ये पूछते, ये दोनों टर्म कंफ्यूज मत करना. फोरामेन ओवल इट becomes rudimentary, it closes and becomes rudimentary and is present as a shallow depression which is called as fossa ovalis. ठीक है, दूसरा एक और स्ट्रक्चर है जो आपके एम्ब्रियोनिक हार्ट में मिलता है और वो है आपका, जल्दी से हाइलाइटर ले लेते हैं, ये डक्टस आर्टेरियोसिस. ठीक है, ये डक्टस आर्टेरियोसिस कहाँ प्रेजेंट है, अगेन ऊपर वाले स्लाइड में जाते हैं, वहां समझ में आ जाएगा. ये आपको दिख रहा है, जल्दी से पेन ले लेते हैं, हाँ ठीक है, हाँ जी. तो ये आपको दिख रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है ये. ठीक है, और ये आपका एओर्टा है. तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में एक कनेक्शन प्रेजेंट होती है. ठीक है, इसको
इसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस। अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एओर्टा में, यहाँ कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर से मिक्स हो गया ना। अगर हमारे हार्ट में प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो के हार्ट में फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि मैंने आपको बताया रीजन। तो क्या होता है, जैसे ही बर्थ होती है बेबी की और पोस्टपार्टम, वो क्या करता है, वो चीज आपका जो डक्टस आर्टियोसस है वो तुरंत एक रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ठीक है, लिगामेंटम वो एक लिगामेंट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। वो जस्ट अगर आप हार्ट देखोगे ना तो आपको लगेगा जस्ट एक कोई स्टिक जैसी स्ट्रक्चर जो दोनों को पकड़ी हुई है, एओर्टा को और नीचे पल्मोनरी ट्रंक को, राइट। ये स्ट्रक्चर्स ये सारे आपके प्रेजेंट है एम्ब्रियोनिक हार्ट में। कौन, फोरामेन ओवल, डक्टस आर्टियोसस। एडल्ट हार्ट या आफ्टर बर्थ हार्ट में क्या होता है, फोसा ओवलिस, फोरामेन ओवल बिकम्स फोसा ओवलिस एंड डक्टस आर्टियोसस बिकम लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ठीक है, तो ये है आपके जो शंट्स प्रेजेंट है एम्ब्रियोनिक हार्ट में। ये शंट्स अगर बंद नहीं हुए तो प्रॉब्लम होती है आपके पास। जब आप डॉक्टर बनोगे आपके पास केसेस भी आ सकते हैं। कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होती है जैसा कि मैंने इसमें दिखाया है। तो वो बर्थ डिफेक्ट्स क्या है, वो है नथिंग बट आपकी कुछ आर्टेरियल और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो यहाँ पे दिख रही है आपको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। क्या हुआ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में, ये एक नॉर्मल हार्ट है, यहाँ पे ये नॉर्मल हार्ट है और ये एक डिफेक्टिव हार्ट है। तो यहाँ आपको दिख रही है शंट, दिख रही है आपको, ये देखिए है ना, ये शंट दिख रही है। मैं थोड़ा डार्कली हाईलाइट कर देती हूँ, ये शंट दिख रही है। तो एडल्ट हार्ट में क्या होगा, डीऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा। क्या होगा फिर, ब्लड में बॉडी में ठीक से ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है, सारे फिर से मिक्स हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है कि नहीं। तो ये आपको ऐसे केसेस मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बर्थ डिफेक्ट का एक एग्जाम्पल दिया कि अगर ये शंट्स बंद नहीं हुए तो क्या होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको स्ट्रक्चर एनाटॉमी समझ में आई होगी। हम अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ ब्लड, कैसे हार्ट कैसे बीट कर रही है, आपकी कार्डियक साइकिल हम पढ़ेंगे, इम्पल्स कंडक्शन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार टॉपिक है, हम सबको बहुत मजा आएगा, राइट। तो खत्म करने से पहले लेक्चर एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा और बेहतरीन तरीके से। फिर से आपको स्टेप एक और बार बता देती हूँ। स्टेप 1 आपको पता है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है। लर्निंग ऐप जैसे ही आपने इंस्टॉल किया तुरंत आपको क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा उस ऐप पे, क्लिक करना है प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको अपना स्ट्रीम चूज करना है। क्या क्या स्ट्रीम था मैंने बताया था, नीट यूजी और IIT JEE। जल्दी से ये दोनों स्ट्रीम में से कोई जो भी आप एस्पायर कर, आप जो बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आपको तुरंत वो क्लिक करना पड़ेगा, है ना। फिर आप जस्ट गेट द सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको बताया था फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है, ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अफोर्डेबल है, राइट। और ऑफकोर्स फीजिबल है इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, है ना। और प्लीज़ मत भूलो, ये यूज़ करो, ये आपके लिए है ना। ये जो चीज़ है ये आपके लिए है। स्वागता इज द कोड। बहुत इजी नाम है मेरा, इतना डिफिकल्ट नहीं है और आसानी से याद रहेगा। ठीक है, इसका इंग्लिश में मीनिंग सबको पता है, वेलकम है ना। तो जल्दी से स्वागता डाल दीजिए, SWAGATA, और तुरंत अप्लाई कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, है ना। आपकी फीस और कम हो जाएगी, है ना, बहुत अफोर्डेबल होगी, राइट। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।